तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं लाइब्रेरी से तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल कर सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं कि लाइब्रेरी में खाना मना है? देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, मेरी मजबूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में थे और उस दौरान वो रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा था। क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम कैफेटेरिया में जाकर नहीं खा सकते? मुझे लगता है कि तुम बहाने बना रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल भी बहाना नहीं बना रहा हूँ। दरअसल मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कैफेटेरिया जाकर कुछ खा सकूं, इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ ब्रेड खा रहा हूँ। पैसे नहीं है? मतलब एक और झूठ। यकीन कीजिए, मैं भारत से यहाँ लंदन पढ़ने आया हूँ। मैं जिस समाज से आता हूँ वहाँ सिर्फ संघर्ष है और मैं उन वंचितों को उनका हक दिला सकूँ, सिर्फ इसीलिए यहाँ पढ़ने आया हूँ। काफी ज्ञान की बातें कर लेते हो। जी, मेरा मानना है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देगा वह आपके किसी काम की नहीं है। मुझे अपने देश के लोगों को उनका हक दिलाना ही होगा। ठीक है, आज से तुम लंच आवर्स में यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूँगा। लाइब्रेरियन बाबा साहब से काफी प्रभावित हुआ। इसके बाद वो लाइब्रेरियन जो कि यहूदी था, उसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहब अम्बेडकर के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया और शुरू हुआ दोनों में दोस्ती का अटूट रिश्ता। और तब इस लाइब्रेरियन को पता चला कि बाबा साहब ज्ञान के कितने धनी हैं और असली दौलत तो शिक्षा और ज्ञान की ही होती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना, सूखी ब्रेड खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शायद इसलिए बाबा साहब की पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें करीब 50,000 से भी ज्यादा किताबें थीं। भारत की धरती पर वैसे तो तमाम महापुरुष पैदा हुए, लेकिन एक बाबा साहब अम्बेडकर ही ऐसे थे जिन्होंने वंचितों के धर्म युद्ध के लिए एक ठोस जमीन तैयार की। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे किया, ये पूरी कहानी जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए महानायक बाबा साहब अम्बेडकर की कहानी।